वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो आज तमाम इजलासों में भी मौजूद थे, लाहौर में इस वक्त मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब 4 बजे का वक्त दिया था, 10:05 हो गए हैं। क्या गवर्नर खुद एतमाद का वोट मांग के फंस गए हैं कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लेना था, आप लोग नहीं ले पाए हैं, कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं आज? नहीं, देखें ये इसमें आईनी पोजीशन जो है वो बड़ी वाज़ेह है। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 उसमें गवर्नर जो है वो जब ये समझे कि चीफ मिनिस्टर जो है वो मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस जो है वो होल्ड नहीं कर रहा, तो वो उसे कह सकता है और इस मकसद के लिए एक स्पेशल अजलास वो तलब कर सकता है। और अगर वज़ीर आला जो है वो एतमाद का वोट ना ले सके या वो रिफ्रेन करे, पहलू तही करे, अजलास ना बुलाए या जिस तरह की अब सूरत हाल पैदा हुई है, तो उसमें आईनी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि ही विल सीज़ टू बी एज चीफ मिनिस्टर। तो इस वक्त हमारी जो है वो समझ के मुताबिक या राय के मुताबिक जब चीफ मिनिस्टर ने आज 4 बजे एक अजलास जो होना था उसे तलब नहीं किया गया और स्पीकर ने जो है वो इसमें अपना आईनी किरदार अदा नहीं किया, तो उसके बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने ओहदे पे बरकरार नहीं रहे। आईनी पोजीशन यही है। अब इसमें गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर जो है वो जारी करना है। वो 4:10 पे भी कर सकते थे, वो आज के दिन के इख्तिताम पे जिस दिन उन्होंने इजलास बुलाया था उस पर भी कर सकते हैं, वो कल सुबह भी कर सकते हैं, ये उनकी डिस्क्रिशन है। बाकी आईनी पोजीशन जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। मगर आज़म आप सारे ही लाहौर में मौजूद थे ना, आपने ही कहा था ना कल इजलास में अदम एतमाद का वोट हासिल नहीं किया चीफ मिनिस्टर ने, तो ही इज़ नो मोर दी चीफ मिनिस्टर। मगर आप लोग मौजूद थे ना, चीफ मिनिस्टर ने तो कल काबीना का इजलास बुला लिया है, चीफ मिनिस्टर नहीं रहे तो काबीना भी नहीं रही, मगर उन्होंने तो सुबह सारी जो हुकूमती मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको भी अहकाम जारी कर दिए हैं, यानी कल काबीना का इजलास होगा। परवेज इलाही साहब ने जो बुला लिया है, तो कैसे वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे और किसने रोका हुआ है इस वक्त गवर्नर को कि वो डी नोटिफाई करते? आप लोगों का आज इजलास हुआ तो है, सर जोड़कर आप बैठे तो थे। देखें, आईनी पोजीशन मैंने आपको बता दी है। ये अब गवर्नर साहब का इख्तियार है कि वो अपना ऑर्डर जो है वो किस वक्त जारी करते हैं, और उनके ऑर्डर जैसे ही जारी होगा तो ही विल सीज टू बी द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो आज रात जो 12 बजे का कहा जा रहा है, वाज़ेह है स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो गवर्नर के आईनी हुक्म को जो है वो टाले, बल्कि ये जो गवर्नर स्पीकर का और वज़ीर आला का जो ये अजलास ना करने का फ़ैसला है, दैट अमाउंट्स टू रिफ्रेन टू टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। सब मगर मसला ये फिर क्या रात 12 बजे डी नोटिफाई करेंगे, ऐसी भी इतलात आ रही थी कि ऐसा फैसला हुआ है कुछ? देखिए, ये इसमें जो है वो एक लीगल पहलू है और इसमें गवर्नर साहब का ये इख्तियार है कि वो जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है कि वो 4:30 पे भी कर सकते थे, लेकिन बहरहाल उन्हें इस मकसद के लिए कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करें कि ये अजलास नहीं हुआ और ये वज़ीर आला का और स्पीकर का कंडक्ट जो है ये आपस में इन्होंने मिली भगत करके जो है वो इस आईनी प्रोविज़न की अमलदारी को जो है वो रोका है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से एतजाज़ किया है, रिफ्रेन किया है। तो उसके बाद जैसे ही उनकी सेटिस्फेक्शन होती है तो वो अपना ऑर्डर जारी करेंगे। उनके ऑर्डर जारी होते ही विल सीज टू बी एज ए चीफ मिनिस्टर। अच्छा, इसमें मसला यह है कि फवाद चौधरी साहब का यह कहना है कि परवेज इलाही साहब के पास नंबर पूरे हैं। आज 10 अरकान जो काफ लीग के हैं वो भी इजलास में मौजूद थे, यानी जो चौधरी शुजात हुसैन साहब से आप लोगों की मुलाकातें थी, जरदारी साहब की मुलाकातें थी, उसके तो कोई समरात नहीं मिले आपको। तो अगर वो लोग पूरे हैं, वो कह रहे हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है, एतमाद का वोट ले सकते हैं परवेज इलाही साहब। मसला ये कि स्पीकर साहब और गवर्नर साहब का आपस का मसला अटका हुआ है। वो कह रहे हैं राजी हैं परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेने के लिए, हमारे पास 187 लोग हैं, 170 हमारे 10 काफ लीग के। नहीं तो वो एतमाद का वोट ले लेते। फिर आज उनको किस चीज़ ने रोका कि वो एतमाद का वोट ना ले? स्पीकर को जो है वो मजबूर करके उससे एक गैर आइनी गैर कानूनी ख़त लिखवाने की क्या ज़रूरत है? बड़ा आसान था। 187 बंदे इनके पास थे, 186 चाहिए थे, तो ये आके एतमाद का वोट ले लेते।
लेकिन आप मेरी बात नोट कर लें, इनके पास बंदे पूरे नहीं हैं। अब ये जो इस किस्म के बहाने, जी बोरियां आ गई, जी फलां आ गया, जी फलां ने फ़ोन कर दिया जी, अब ये अभी से इन्होंने शुरू कर दिया। आप ये देखेंगे कि ये टैं जो है ना, ये कल और अरूज पकड़ेगी और उसके बाद ये कहेंगे वो देखें जी हमारे बंदों को पैसे दे दिए गए हैं जी, बोरियां चल गई हैं जी, ये हो गया वो हो गया। हालांकि जो पहले इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में भी इसी किस्म का घटिया प्रोपेगेंडा किया, बाद में कोई सबूत नहीं ला सके। ऐसा मगर वो ये नहीं कह रहे कि हमारे जो है वो चले गए, लोग डर गए हैं। इसी तरह की जो है वो बदहवासियां जो है वो हाँकते रहते हैं। कोई किसी को किसी ने फ़ोन नहीं किया, कोई किसी ने किसी को पैसे ऑफर नहीं किए। इनके अपने लोग जो है वो खुद चीफ मिनिस्टर जो है वो रिकॉर्ड है कि 99% लोग जो है वो असम्बली तोड़ने के हक में नहीं है। तो भाई 99% लोगों में से अगर 20-30 लोग जो हैं वो इनके साथ नहीं रहे तो उसमें कोई हमारा कसूर है? मगर ये खुद इस बात मगर सब आसार भी तो नजर आए ना, 99% लोग जो है वो असम्बली तोड़ने के हक में नहीं है। मगर आसार भी तो नजर आए ना कि वो कहाँ हैं 15-20 लोग। ये बात ठीक है कि परवेज इलाही साहब ने कहा कि 99% लोग नहीं चाहते, मगर वो कहाँ हैं जो इमरान खान साहब के अहकामात के खिलाफ जाते हुए वो नहीं देंगे एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब को? वो हैं कहाँ लोग? आप लोगों से राब्ते में? तो वही जिस दिन ये एतमाद का वोट लेंगे उस दिन इनको समझ आ जाएगी। अगर इनके पास बंदे होते तो ये आज एतमाद का वोट ले लेते, बात ख़त्म करते ऐसा, मगर और असम्बली जो है उसको तोड़ देते। मगर अगर वो पार्टी ये बताएं कि ये 1 महीने से जो है वो डेटें दे रहे हैं, जिस दिन इन्होंने स्पीच की है कि जी हम असम्बली जो है वो तोड़ेंगे 23 तारीख को, उस दिन इनको क्या मामला था जी? उस दिन ये तोड़ देते। अब KP के तोड़े ना, ये उसको क्यों नहीं तोड़ रहे? ये उसको भी नहीं तोड़ेंगे। मतलब ये अब ज़ाहिर ये सवाल है कि खान साहब ने मौका दिया, वो फौरी तौर पर भी असम्बलियाँ तहलील कर सकते थे, मगर उनकी तरफ से नहीं की गई। मगर ये जो आप 15-20 लोग कह रहे हैं वो अगर एतमाद के वोट में नहीं आएंगे और पार्टी की डायरेक्शंस की पासदारी नहीं करेंगे तो 63A के तहत वो डी सीट हो सकते हैं। तो वो डी सीट क्यों होंगे? फिर जो ये इल्ज़ाम लग रहा है कि या तो उन्हें फ़ोन कॉल्स कराई गई हैं, और फ़ोन कॉल्स आपको पता है कि किस पर इल्ज़ाम लगता है कराने का, वो कह रहे हैं मुल्तान और लाहौर में कराई गई हैं। दूसरा वो कह रहे हैं पैसा चलाने की कोशिश की गई है जो हमारे लोगों ने नहीं लिया, 5-5 करोड़ रुपए की हमारी ख़वातीन MPS को ऑफर की गई है। वो ख़वातीन जो है ना कि वो इनसे पैसे मांगती हैं कि भाई हमें कुछ दो, तो ये दें उनको पैसे अगर उनको पैसे चाहिए हैं तो। बाकी तो किसी ने उनको पैसे नहीं दिए, ना किसी ने पैसों की ऑफ़र की है। इसी तरह से उन्होंने उस वक्त ही लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी बोरियां आ गई हैं जी, पैसे लिए हैं जी। बाद में लोगों ने बाकायदा कुरान पाक हाथ में उठा के कलमा पढ़ के जो है वो अपनी ये सफाइयाँ दी। तो उसके बाद तो फिर ये सारे जो है वो फिर कोई बात नहीं की, इन्होंने कोई सबूत नहीं पेश किया। तो ये इस तरह की इल्ज़ाम तराशी करना, इस किस्म का प्रोपेगेंडा करना जो है ये इनकी फितरत है। ये PTI का जो टोला है इसके पास काम ही ये है कि इस किस्म का प्रोपेगेंडा करो और जो अपने मुतल्लक जो हकीकतें जो है वो सरेआम हों उनसे इनकार करो, कहो जी ये फेक है, ये तो किसी ने जाली बना दी है, और ख़ुद जो है वो इस किस्म की जालसाजी करें। ऐसा अब इतलात आ रही है कि गवर्नर ने स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद कर दी है, मगर डीनोटिफाई करने के हवाले से अभी तक इतलात नहीं है। मगर मुझे बताइए अभी ये मामला अदालत ही जाएगा, और जब अदालत जाएगा और अदालत अगर प्रेसिडेंस देखें और उसमें कह देती है कि जी परवेज इलाही साहब वोट लेने के पाबंद है और कोई 10 दिन का टाइम दे देती है, तो होगा क्या? अगर आप कह रहे हैं कि उनके पास 186 नहीं है, चले 186 नहीं है, वो नहीं ले पाएंगे, तो एक दोबारा इलेक्शन की तरफ अगर जाता है हाउस, तो आप लोगों के पास उनसे ज़्यादा लोग कैसे हैं, कहाँ हैं? चले देखें, अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो फर्स्ट काउंट में जो है वो 186 का नंबर होगा और रन ऑफ में जो है वो बाद में जो है वो मेजॉरिटी होगी। हम कोशिश करेंगे कि हम मेजॉरिटी हासिल करें, ये भी अपनी कोशिश करें, ये मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, ये गवर्नमेंट बना लें। उसमें आपकी पहली उम्मीद तो काफ लीग से थी ना? उसमें आपकी पहली उम्मीद तो नहीं टूटेगी ना? नहीं, मैं उसमें आपकी पहली उम्मीद काफ लीग से थी ना कि वहां से 10 में से 6 लोग अगर इस तरफ आ जाएं। चौधरी शुरात से भी रब्ता किया गया, वो तो 10 के 10 परवेज इलाही साहब के साथ थे। नहीं देखें, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कहाँ से कहाँ आना है। एक दूसरे की तरफ तो कोई जा नहीं सकता। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो पार्लिमानी पार्टी को छोड़ के कोई वोट देगा भी वो काउंट नहीं होगा और वो डी सीट भी होगा। तो इसलिए जो है वो कुछ लोग ऐसे मौके के ऊपर जो है वो ख़ुद को एब्सेंट कर सकते हैं, बाकी वोट तो उनका जो है वो काउंट नहीं हो सकता। अगर ज़रा पार्लिमानी पार्टी की अगर अक्सरियत फैसला कर ले, 10 में से 6 लोग फैसला कर ले, तो काफ लीग आपकी तरफ आ जाती है ना, वो नहीं आती नजर आ रही है। वो तो परवेज इलाही साहब के साथ खड़ी है। तो अल्टीमेटली यही नहीं होगा कि असेंबलियाँ तहलील ही हो रही होंगी? आप कुछ भी कर लें, अगर ये नहीं ले पाते हैं एतमाद का वोट और आपके हक में फैसला आ जाता है, तब भी आपके लिए बड़ा मुश्किल है अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कराना।
नहीं देखें शाहजेब, हम कोई इनके असम्बली तोड़ने के मामले से कोई इस कदर जो है वो कोई खैफ नहीं थे, और हमने तो इनको कहा था कि आप असम्बली तोड़ें और आएँ और आके जो है वो हम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। हमने तो इलेक्शन की तैयारी और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर उनके इस्तकबाल की भी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन अब इन्होंने एक अजीब तमाशा लगाया हुआ था कि हर 5-7 दिन बाद एक नई डेट दे देते कि जनाब फ़लाँ दिन को जो है वो हम असम्बलियाँ जो है वो तोड़ेंगे, और साथ ही फिर इंटरव्यूज़ देते थे कि हमारे 99% लोग जो असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं है। तो ये क्या तमाशा हुआ जी फिर कि 99% लोग आपके हक़ में नहीं है, और आप 1 महीना पहले असम्बली जो समरी है वो साइन करके आप इमरान खान साहब को दे आए हैं। तो ऐसी सूरत में गवर्नर के ऊपर ये लाजम था कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए ऐसे चीफ मिनिस्टर को, जो एक तो ये कहता है कि जी मैं 1 महीना पहले समरी साइन करके दे आया हूँ, और दूसरा कहता है कि 99% लोग जो हैं वो असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है, उसे ये कहे कि आप आइन के तहत जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। वो आइनी तकाज़ा पूरा किया गया है। उस आइनी तकाज़े के कंसिक्वेंस में जब चीफ मिनिस्टर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सके, तो आइनी तकाज़ा ये है कि ही सीज टू बी दी पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो सर अब वो कल अगर इजलास बुलाएंगे और काबीना का इजलास हो रहा होगा, तो अब आप लोग अदालत जाएंगे या वो अदालत जाएंगे कि जी गवर्नर की रूलिंग गलत है, या आप लोग अदालत जाएंगे कि जी इजलास गलत कर रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं? जी इसके बाद उनका कोई इजलास जो है वो कैबिनेट डिज़ोल्व हो जाएगी, वो कोई इजलास नहीं बुला सकते। वो डे टू डे जो है वो मामलात को जो है वो उस वक्त तक, वो भी अगर गवर्नर उनको जो है वो ये कहे परमिट करे तो वो देख सकते हैं न्यू चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन तक, और इसके बाद अगला कदम जो है वो न्यू चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का होगा। अगर इसमें आइन की अमलदारी में ये लोग जो है वो किसी धौंस से काम लेते हैं और आगे से रजिस्ट करते हैं, तो फिर गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो आइन के आर्टिकल 234 के तहत जो है वो वफाकी हुकूमत को लिखे और गवर्नर रूल जो है वो नाफिज कर दिया जाए। उसके लिए आपको बाद में ज़ाहिर रेजोल्यूशन चाहिए होगी, फिर सदर ने ये काम करना है, ये काम भी कोई बहुत आसान नहीं होगा आपके लिए। अगर दोनों हाउस हैं, कौमी असम्बली और सेनेट, अगर वो रेजोल्यूशन कर दें तो 4th विद गवर्नर रूल जो है वो नाफिज हो जाएगा, जो कि 2 माह के लिए होगा, और 2 माह के बाद जो है अगर दोबारा रेजोल्यूशन हो तो वो 6 माह तक जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। और अगर वफाकी हुकूमत जो है वो समरी भेजती है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, तो प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अच्छा, और उसके बाद पोजीशन ये है। और उसके बाद कल 5 बजे तो वो गवर्नर हाउस के बाहर ही प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा बहुत बड़ी तादाद आवाम की निकलेगी और इन इकदाम को कबूल नहीं करेगी। इमरान खान साहब भी खिताब कर रहे होंगे, तो उल्टा आप लोग अब प्रोटेस्ट का सामना कर रहे होंगे। तो ये इतनी बड़ी आवाम की तादाद अगर निकल आती तो फिर ये असम्बलियाँ तोड़ने की साइड पे आते ही ना। वो इतना बड़ा जो समुंदर इन्होंने इकट्ठा करना था वहाँ रावलपिंडी में, और उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद का घेराव करना था, और इस्लामाबाद का घेराव इन्होंने उस वक्त तक जारी रखना था जब तक इनको इलेक्शन की डेट ना मिलती। तो अगर ये इतने जोगे होते तो फिर ये असम्बलियाँ तोड़ने वाली साइड पे आते ही ना, फिर उसी दिन जो है वहाँ पे ही जो है वो बहुत बड़ी गैदरिंग जो है वो इकट्ठी कर लेते। सब यानी आप लोग जो है वो ये तो अब आप लोग ये पहले ही काफ़ी दफ़ा आजमाए जा चुके हैं। इस किस्म की धमकियों और ब्लैकमेलिंग में अब कोई नहीं आएगा। साहब अब ज़रा जियो न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो गवर्नर हैं उन्होंने जो स्पीकर की रूलिंग है वो गैर आइनी करार दे दी है। अब इसके बाद ये जो आप इकदाम कह रहे हैं उसमें लग नहीं रहा कि आप लोग अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कराने की तरफ जा रहे हैं। आप लोग क्या फिर अब गवर्नर रूल की तरफ जा रहे हैं, और कितना इंतजार करेंगे गवर्नर साहब? देखें, गवर्नर रूल तो ऐसी सूरत में नाफिज होगा कि अगर ये लोग जो है वो रजिस्ट करें और न्यू चीफ मिनिस्टर के जो है वो इलेक्शन में हायल हो जाए, तो फिर आइनी रास्ता रोकने की बुनियाद के ऊपर जो है वो लाजम है कि फिर गवर्नर रूल जो है वो नाफिज किया जाए। और गवर्नर रूल को ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने रखा जाए, उसी दौरान जो है वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो सकता है, और उस इलेक्शन के बाद जो है वो नए चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल सकते हैं। और सब इस सब में अब मसला ये आपने कहा कि नए चीफ मिनिस्टर की अगर राह रोकी गई, आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि आपकी तरफ से फिर चीफ मिनिस्टरशिप का उम्मीदवार कौन होगा? देखें, चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार हमारे पार्लिमानी लीडर और कायदे इसमें इख्तलाफ हमजा शहबाज साहब हैं, और
यही फैसला है। बाकी पार्टी लीडरशिप जो है वो जब ये वक्त आएगा तो पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेके जो है वो इसी फैसले को जो है वो इंडोर्स कर सकती है या कोई दूसरा फैसला भी कर सकती है। चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं हमजा शहबाज साहब, उसके बाद आपकी पार्टी के ऊपर काफ़ी टाइम आया, बाई इलेक्शंस हुए, काफ़ी चीज़ों में चाहिए थे कि हमजा शहबाज साहब नज़र आते, वो कहीं भी नज़र नहीं आए हैं। तो क्या ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान का ही इस्तेहकाक है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उन्हीं का बनना है? अगर बाप प्राइम मिनिस्टर है तो बेटा ही चीफ मिनिस्टर बन सकता है? नहीं, ये कोई ना शरीफ फैमिली का इस्तेहकाक है, ना प्राइम मिनिस्टर की कोई ख्वाहिश है, ना उस वक्त ख्वाहिश थी। लेकिन एक सूरत हाल ऐसी थी कि हमारी पार्लिमानी पार्टी की मेजॉरिटी जो है वो उनकी ज़ात के ऊपर मुतफ़िक़ थी, क्योंकि वो पिछले जो है वो 4 साल से 4.5 साल से जो है वो पार्टी को यहाँ पंजाब में जो है वो लीड कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बड़ी सख्तियाँ झेली हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हर मरहले पे वो बड़ी आबोताब से नज़र आए हैं, ना नज़र आने वाली कोई बात नहीं है। तो इसलिए पार्लिमानी पार्टी का एक यूनानिमस जो है वो डिसीजन था, जिस डिसीजन को पार्टी ने और शरीफ फैमिली ने या प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कबूल किया। ये कभी भी जो है ये ख्वाहिश ना थी प्राइम मिनिस्टर की कि हमजा शहबाज को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। वो हालात ऐसे थे और अब भी मेरी नज़र में हालात ऐसे ही हैं कि हमें इस फैसले को तब्दील नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई ज़्यादा देर तक रहने वाला फैसला, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगले 4-6 महीने की बात है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि हमें कोई जो है वो नया एक्सपीरियंस करना चाहिए। बाकी पार्टी लीडरशिप इस बारे में आप नहीं समझते या आप नहीं समझते या शरीफ खानदान 6-8 महीने के लिए भी किसी और को अपनी ही जमात से पंजाब का चीफ मिनिस्टर लगाने के लिए तैयार नहीं है, या आप नहीं समझते? नहीं, वो तैयार हैं, लेकिन पार्लिमानी पार्टी में कोई ऐसा अगर आदमी जिसके ऊपर सबका इत्तफाक हो तो वो ज़रूर बनाएंगे। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनकी तरफ से कोई ऐसी ख्वाहिश है, लेकिन पॉलिटिकली जो है वो कंसेंसस जो है वो हमेशा और ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों के ऊपर बड़ा ज़रूरी होता है। मेरी असेसमेंट में हमजा शहबाज के ऊपर पंजाब में पार्लिमानी पार्टी का कंसेंसस ऑलरेडी मौजूद है। सब और आप एक मुल्क में पहले ही दायरे अदम इस्तेहकाम है और मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, मगर जो कुछ भी होने जा रहा है उससे अदम इस्तेहकाम ही होने जा रहा है, जिस पे आपकी जो मईशत के हवाले से डिलीवरी है इस पर पहले सवालात उठ रहे हैं और सवालात उठेंगे और आपके लिए मुश्किल ही होगा। नहीं शाहजेब, हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, ये इस मुल्क और रियासत के लिए मुश्किल होगा। और ये आदमी जिसका नाम इमरान खान है, उसका ये बुनियादी एजेंडा है, वो इस एजेंडे के ऊपर बाकायदा काम कर रहा है कि इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम से जो है वो दो चार करे। ये पिछले 7 माह उसके देख लें, उसके पहले उसकी 2014 से उसकी मुहिम जो ही देख लें, ये मुल्क दुश्मन एजेंडा जो है ये उस एजेंडे पे ऊपर आदमी ये गामजन है। उसका असम्बलियाँ तोड़ना या इलेक्शन करवाना उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार करना और मुआशी तौर पर डबोना है। ये एक फितना है, ये इस मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहता है। मैं ये आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि आप इलेक्शन करवा दें, ये इलेक्शन से भी मुतमईन नहीं होगा। ये इलेक्शन के बाद भी फिर जो है वो फिर कहेगा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर गलत था, फिर कहेगा ये इलेक्शन का रिज़ल्ट गलत है। और अगर ये इक़्तिदार में आ जाएगा तो फिर वही कुछ करेगा जो तबाही इसने जो है वो इस मुल्क की मुआशी तौर पे और अदरवाइज़ भी और अखलाकी तौर पे भी 3.5-4 साल की है। ये आदमी जो है ये इस मुल्क में जो है वो तबाही का दावेदार है। इस मुल्क को डबोना, इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार करना इसका बुनियादी एजेंडा है। कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद